सो हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डेस्परेशन। तो एक ऐसा वर्ड है, तुमने भाई कई बार सुना होगा, लाइक डेस्परेट होना। रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे वो लड़की के लिए हो, चाहे वो प्यार के लिए हो। तो बहुत सारे इंडियन मेल्स के अंदर ये हमें देखने मिलता है, डेस्परेशन। अब ये क्यों आता है, या सबकॉन्शियस लेवल पे एक्चुअली बहुत सारे लड़कों के अंदर ये एक्टिवेट करते हैं जो डेस्परेशन वर्ड है। सो किसी भी चीज के लिए डेस्परेट होना, लाइक अगर रिलेशनशिप और लड़की को हम हटा भी दें तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये इसका सबसे जो बेसिक सा रीजन है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, वो ये हो सकता है कि लाइक बहुत बार होता है ना कि लाइक इंडियन लड़का, एक एवरेज इंडियन मेल को तुम इमेजिन करो कि लाइक वो अच्छे से अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाता, चाहे वो उसकी फैमिली के साथ हो या उसकी वाइफ के साथ हो, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक सबकॉन्शियस लेवल पे एक जरूरत पड़ती है, एक नीड पड़ती है कि लाइक मुझे भी कोई समझे, मुझे भी कोई सुन के ले ऑल दिस थिंग। ये मैं तुमको बेसिक बेसिक लेवल की चीजें समझा रहा हूँ, ये कोई मैं तुमको डीप डाउन साइकोलॉजी के अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ। बेसिक लेवल की जो चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करो। सो इसके चलते क्या होता है, वो एक डेस्परेशन वाला एक जो डेस्परेशन होता है, वो इनबिल्ड हो जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तुमने अक्सर ये देखा होगा कि लाइक जब कोई एक लड़का, ऐसे टाइप का लड़का जिसको कुछ खास अटेंशन नहीं मिला है फैमिली के थ्रू हो, चाहे वो रिलेटिव से हो, चाहे वो उसके ऑफिस प्लेस से हो, स्कूल कॉलेजेस में। तो क्या होता है, जब सडनली कोई लड़की उसके लाइफ में एंटर करती है ऐसे लड़के के, तो वहां पे उसके अंदर की डेस्परेशन हमें देखने मिलती है, ठीक है। तो डेस्परेशन कैसी होती है कि लाइक वो पूरा का पूरा उस लड़की के अटेंशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसको ये लगता है कि लाइक ये वो है, यही वो इंसान है जिसके ऊपर मैं पूरा का पूरा इमोशनली डिपेंड हो सकता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको एक नेगेटिव वे में भी लेते हैं कि लाइक ये बहुत गलत है, हमें हमारे इमोशंस किसी भी लड़की के आगे शेयर नहीं करने चाहिए, ऑल दिस थिंग इमोशनली। मतलब एक लड़के को बोला जाता है ना कि लाइक इमोशनल, अपने इमोशंस को भी किसी के सामने शो मत करना, ऑल दिस थिंग। देखो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि लाइक तुम, होता है ना कि लाइक अगर बहुत ओवर इमोशनली तुम किसी के ऊपर डिपेंड होते हो, तो वहां पर तुम्हारी वीकनेस शो होती है। सो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशंस शेयर मत करो, बट एक्चुअल में सामने वाला इंसान क्या उतना ट्रस्टेबल है, ये भी बहुत मैटर करता है। कि लाइक अगर समझो, कोई भी हो सकता है, तुम्हारा एक कोई अच्छा क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो तुम्हारे इमोशंस को समझता है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल एटलीस्ट उतना है कि तुम दोनों के बीच में एक वो कंपेबिलिटी है। तो वहां पर तुम ठीक है इमोशंस शेयर कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। वही अगर तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है, गर्लफ्रेंड हो तुम्हारी, चाहे वाइफ, अगर वो उतने लेवल की, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल है, बहुत ज्यादा वो अवेयर है, वो समझती है, तो उसमें तुम थोड़ा सा बहुत शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मैं डेस्परेशन की बात कर रहा हूँ, वो क्या है कि लाइक बहुत मतलब लाइक होता है ना, इतना ज्यादा डेस्परेट होकर अपने इमोशंस शेयर कर देते हैं कि कई बार तुमने ये भी देखा होगा कि कोई एक लड़का है जिसके लाइफ में अगर कोई लड़की आती है, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। दूर दूर तक कोई गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड इस चीज से, इस नाम से लेना देना ही नहीं है। वो लड़की बस आती है, उसकी एक अच्छी दोस्त बन जाती है, फीमेल फ्रेंड बन जाती है, बस हाय हेलो वाली लड़की। फिर भी कई बार तुमने नोटिस किया होगा, तुमने ही नहीं, तुम्हारे साथ भी पर्सनली ऐसा खुद हुआ होगा, ठीक है। तुम कमेंट में बताना अगर पास्ट में तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, ठीक है। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत लड़कों के साथ, मतलब होता है, 100 आउट ऑफ 90% लड़कों के साथ तो होता ही है। तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि वो लड़का उस लड़की को लिटरली कुछ इस तरीके से ट्रीट करने लग जाता है लाइक वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। वो इंटरनली, भले उस लड़की को सामने सामने नहीं पता था ड्यू टू सम रीजन, बट वो इंटरनली फील करने लगता है कि भाई ये है वो जो मेरे को समझती है, जो मेरे साथ से बात करती है, ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे लड़की के अंदर, मतलब लड़की इस चीज को सेंस करने लगती है कि ये कुछ ज्यादा, ये थोड़ा सा चिपकू टाइप का हो रहा है, ठीक है। लड़की के मतलब चिपकू, मतलब वैसा वाला चिपकू नहीं, बट यार ये बहुत, मतलब मेरे पर बहुत इमोशनली डिपेंड होता है, बहुत मतलब ये कुछ एक्सपेक्टेशन ना बना रहे। तो धीरे धीरे लड़की वहां से अपनी दूरियां बनाने लगती है। किसी को कहते हैं कि लाइक इंस्टेंट अट्रैक्शन लूज होना, जो लड़कियां इंस्टेंट अट्रैक्शन लूज करती है लड़कों के प्रति, वो इसीलिए होता है क्योंकि डेस्परेशन है। तो अब इसमें करें क्या, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ये तो ऐसा नहीं है कि लाइक इस, ये जो इमोशन है, ये जो फीलिंग है, इसको हम दबा के रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़कों की प्रॉब्लम है। तो अब इसमें किसी लड़के को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसको कोई कमजोर कहने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनली हो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे ये सब चल रहा है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हम अलग जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाइक हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे में या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना इजी हो सके उतना तुम्हारे साथ शेयर करूँ इस बात को, इतना मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूँ। तो ये तो तुमने बेसिक बेसिक लेवल पे समझ ही लिया होगा कि लाइक डेस्परेशन क्यों आता है, क्या उसकी बेसिक, जो मतलब लाइक जो बेसिक रीजन है वो क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो यही है एक्चुअल में करना क्या है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा कि लाइक ठीक है, तुम इमोशनली, अगर तुम तुम्हारे इमोशन शेयर करना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे इंडियन मेल्स के अंदर ये होता है, घुटन होती है अंदर, कि लाइक कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ में अपने इमोशंस, जो अपनी डेली लाइफ की जो स्ट्रगल होती है, जो जो कुछ भी ट्रॉमा से, जो कुछ भी तुम फेस कर रहे हो लाइफ में, बीइंग अ बॉय यही कहा जाता है कि लाइक शेयर नहीं करना है, ये वो वगैरह वगैरह। तो वहां पे इनडायरेक्टली ये होता है कि लाइक कोई, वो अंदर ही अंदर वो सब घुटन रखते हैं, अंदर ही अंदर वो सब तकलीफें जो है, वो जो स्ट्रगल्स है, वो जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास है, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ऐसे मोमेंट पे क्या होता है, अब इस एनर्जी को, ये जो अंदर घुटन है, जिसका हम कह सकते हैं लाइक गुस्सा अंदर भरा हुआ है, या अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, या बहुत कुछ लग रहा है, लाइक होता है ना
कि बहुत कुछ ऐसा भी है कि लाइक रोना आ रहा है मुझको, रोना है नहीं किसके सामने रो, लेकिन नहीं रो सकता, नहीं तो लोग कमजोर समझेंगे, दुनिया कमजोर समझेंगे ऑल दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पे है तुमको ये सब नहीं करना है। ठीक है, तुमको रोना आ रहा है, तुम बाथरूम में जाओ रो लो, अकेले में जाओ रो लो, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बट अब जब बात आती है इमोशंस शेयर करने की, तो वहां पे हमें शेयर किसको करनी चाहिए? तो लाइक वही जैसे मैंने कहा कि लाइक अगर कोई ऐसा ट्रस्टेबल इंसान है जो तुम्हें विदाउट एनी जजमेंट, तुम्हें बिना जज किए जो तुम्हें समझ लेगा या बस तुम्हारी बातें सुनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो सामने वाले इंसान के साथ हम शेयर कर रहे हैं और वो हमें सॉल्यूशन दे रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रीली हम किसके सामने एक्सप्रेस हो पाए। यहाँ पे भी एक्सप्रेस का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा तुम एकदम ओवर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए सामने वाले इंसान के ऊपर, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना कि लाइक तुम अच्छे से अपने इमोशन शेयर कर रहे हो, सामने वाला भी तुम्हें अच्छे से सुन रहा है, यही बहुत हो गया। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा, जो ये डेस्परेशन वाली जो बीमारी है, वो बहुत हद तक लाइक नोटिस करोगे कि ये अब तुम्हारे अंदर नहीं है, अगर तुम कुछ ऐसा करते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि लाइक अगर तुम बहुत ज्यादा अवेयर हो, बहुत ज्यादा तुम इंटेलेक्चुअली इतने इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हो, जो बहुत कम लड़कों के अंदर देखने मिलता है, तो यहाँ पे तुम्हें उसकी भी जरूरत है। तुम अपने आप ही का जो मतलब तुम अपने आप ही खुद का रास्ता निकाल लोगे कि लाइक तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी खास किसी इंसान की। ठीक है, तुम मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक तुमको कोई लड़की चाहिए या कोई इंसान ही चाहिए अपनी लाइफ में जिसके साथ तुम शेयर कर सकते। देखिए, देखो एट लास्ट अगर थोड़ा सा हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो एट लास्ट हम सब इंसान ही है। मतलब एक होता है ना कि लाइक हम इस तरीके से कुछ वायर्ड है कि लाइक हमें एक रहता है कि लाइक हम सोशल है, हम सोशल बीइंग जो है रहता है, लाइक सोशल एनिमल। ठीक है, आसपास लोग चाहिए, हम मतलब बहुत टाइम तक अकेले नहीं रह सकते। अब ये उतना भी सच नहीं है कि अकेले नहीं रह सकते, अकेले रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम कोई एकदम एक्सट्रीम लेवल पे स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर एकदम स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो, तो वहां पे बात अलग है। लेकिन डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता जिस तरीके से जो दुनिया चल रही है अभी जो है। ठीक है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर है भी पॉसिबल तो उसके लिए उस टाइप का तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो वैसे इंसान बनने के लिए, जैसे कि एकदम नहीं कि बहुत इस लाइक एकदम एक्सट्रीम में जिनको भगवान तक का दर्जा दिया जाता है कि लाइक गॉड लेवल इंसान, अब वो अकेला है। तो पहाड़ में जाके तुम बस गए, मेडिटेशन कर रहे हो, तुम अकेले हो, तुम इस दुनिया से कट गए, वो अकेला हो वो वहां पर वो बोला जा सकता है। लेकिन अब एक्चुअल में जो तुम लाइफ, अगर तुम तुम्हारे लाइफ में देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के सराउंडिंग, जिस तरीके का एनवायरमेंट है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जरूरत लगती है। तो वहां पर बस कहने का तात्पर्य ये है कि लाइक उतना भी डेस्परेशन शो नहीं करना है। ठीक है, यही एक रीजन है कि लाइक बहुत सारे जो इंडियन मेल्स के अंदर अंदर हम देखते हैं लाइक डेस्परेशन ट्रैप क्यों हो रहा है। अब दूसरा जो है वो ये है कि लाइक किसी भी गलत लड़की के सामने अगर तुमने तुम्हारी डेस्परेशन शो की, सो वहां पे देखो वो अटेंशन तो मतलब इंस्टेंट अटेंशन नहीं, इंस्टेंट अट्रैक्शन तो लूज करेगी ही करेगी, लेकिन उसके बाद में वो पता ना बहुत सारे लड़का जो है वो ईगो हर्ट हो जाता है कि लाइक इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, ऑल दिस थिंग। सो वो और नीडीनेस शो करने लग जाते हैं, जो बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी तुम्हारी मैस्कुलिनिटी के ऊपर या फिर जो तुम्हारा मैस्कुलिन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि तुम लाइक नीडी, उसको नीडी दिखा रहे हो उस लड़की के सामने। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक इसने मतलब तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, अगर गर्लफ्रेंड हो चाहे कोई भी फीमेल फ्रेंड हो, देखो गर्लफ्रेंड हो वाइफ हो, तो वहां पर तो भी बात थोड़ी बहुत समझ में आती है। लेकिन अगर नॉर्मल सी एक लड़की है जो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है, वहां पर तक लड़के ऐसा करते हैं कि लाइक अगर रिप्लाई नहीं दिया, अगर दूरियां बनाने लगी हो लड़की, तो तुरंत उसको ये करते हैं कि लाइक तुमने मेरे से बात क्यों नहीं की, और ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, ये वो तुम क्या, तुम मुझसे नाराज हो, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, ऑल दिस थिंग। मतलब इतना ज्यादा वो चीप लेवल का जो डेस्परेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं पता कि वो तो पागल हुए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लड़की के दिमाग में, दिल में उसके लिए जो रिस्पेक्ट होती है वो तुरंत लूज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे सब हरकतें तुम्हें नहीं करनी है। दूसरी बात जो है, लाइक तुम जितना खुद के ऊपर काम करते हो, जितना खुद के दिमाग के ऊपर, जितना बॉडी के ऊपर काम करते हो, उतना तुम्हें ये जो डेस्परेशन वाली फीलिंग है वो तुम्हें मीन्स लाइक ना के बराबर फील होने लगती है। कि जैसे कि तुम एटलीस्ट इतना तुम्हारा देख, एक एग्जांपल देता जाए, लाइक अगर तुम जिम दो रेगुलर वर्कआउट करते हो, तो वहां पे तुम्हारा ऐसा मत समझो कि सिर्फ तुम्हारी बॉडी ट्रेन हो रही है, बल्कि तुम्हारा ब्रेन भी वहां पे कुछ इस तरीके से ट्रेन होता है कि लाइक जो रियल लाइफ में, जो बाहर की दुनिया में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम, देखो बाहर की दुनिया में फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा तो मेंटल प्रॉब्लम लोगों को फेस करने पड़ रही है। इसलिए ये जो मेंटल बीमारियां हैं अभी अभी के टाइम पे वो बहुत ज्यादा आ रही है, लाइक डिप्रेशन एंड ऑल दिस। सो वहां पे तुम्हें उन सारी चीजों के साथ डील करने का मौका मिल रहा है और अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने मैंने मेरे कई सारे वीडियोस में भी कहा है। तो वो बहुत जरूरी है। अब ये जिम का तो मैंने एग्जांपल दिया, कुछ भी हो सकता है वो, तो मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करना, बीइंग अ मैन, तुम्हें अपने आप को ये मेंटली प्रिपेयर करना है कि तुम लाइक कितना ज्यादा मेंटली स्टेबल हो, कितना ज्यादा तुम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखते हो। या अगर चलो ठीक है तुम एकदम बहुत ज्यादा भर भी गए अंदर से इमोशंस, मतलब बहुत ज्यादा, तो एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतनी अवेयरनेस है कि किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर अगर तुम शेयर भी कर रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला इंसान कैसा है वो बहुत मैटर करता है। सो यही था। दूसरा ये है कि लाइक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इसको साइंटिफिक और जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के उसके थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जरूरी भी था। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट डेस्परेशन के ऊपर आया था कि लाइक डेस्परेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए,
तो ये बस ऊपर ऊपर की बातें होती कि लाइक बहुत सारे तुमने यूट्यूबर देखेंगे जो ये कहते हैं कि लाइक डेस्परेट नहीं होना है, डेस्परेट होने से बचो ऑल दिस थिंग। लेकिन मैंने कोशिश की स्टार्टिंग में तुम्हें ये पता नहीं कि डेस्परेशन ये आता क्यों है। भले ही मैंने पूरा डीपली नहीं बताया, लेकिन बेसिक बेसिक लेवल पे ही बताया, बट जो बताया वो तुम सबने रिलेट किया होगा आई थिंक। ठीक है, यही होता है। दूसरा ये होता है कि लाइक तुमने बहुत बार देखा होगा ये जो डेस्परेशन वाली जो ये बीमारी है, अब बहुत हद तक हमें रिलेशनशिप में देखने को मिलती है, एक लड़का और लड़की के बीच में। हाँ, मेजोरिटी बॉयज इतना ज्यादा डेस्परेट है। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो एक नीड भी अंदर ही रहती है इंसान की, लाइक उनको फिजिकल संबंध बनाने एंड ऑल दिस थिंग, इसके लिए भी वो ये सब चाटुकरी करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी मैस्कुलिन फ्रेंड को लूज कर दिया लड़की के आगे। ठीक है, तो वहां पे लड़की, फिर वही बात, लड़की तुरंत अट्रैक्शन लूज कर देती है, और फिर वहां पे लड़के परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है ऑल दिस थिंग। सेम गोल्स विद द फीमेल फ्रेंड। फीमेल फ्रेंड मतलब जिन लड़कों के भी फीमेल फ्रेंड जो होती है लड़कियां, फिर वो नॉर्मली बात आती है। देखो, बहुत सारी लड़कियां होती है जो अपने खुद के इमोशंस, मतलब जो इमोशनल नीड्स होती है उनकी, या फिर जो उनके खुद के कुछ पर्सनल, जो हम कह सकते हैं उसके लाइक खुद का फायदा देखने के लिए तुम्हारे पास आती है। बहुत सारी होती है, सब सब होती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी लड़कियां लड़कियां भी हो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में, लेकिन मेजोरिटी लड़कियां जो होती है वो लाइक उनको पता है कि लाइक ये मतलब जैसे वो देखते हैं कि ये एक नंबर का ऐसा भोंदू सा इंसान है कि लाइक ये खुद ही, मतलब ये लाइक हाँ एक सेम टाइप का लड़का है जो मेरी हर बात, हर हाँ में हाँ मिलाएगा ना, हर बार मेरे साथ रहेगा, मेरे को हर चीज को सपोर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह ऑल दिस थिंग। भले ही खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद के काम सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन मेरे को मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे लड़की बहुत सारे तुम्हें सामने से इमोशन शो करेगी, सिग्नल देगी कि लाइक हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कई कई बार तो लड़की ऐसे ट्रीट करती है तुम्हें कि लाइक तुम उसके बॉयफ्रेंड ही हो। तो बहुत सारे लड़के हमारे यहाँ पे उनका कट जाता है अच्छा खासा, तो वो इनडायरेक्टली अपना डेस्परेशन इस प्रकार शो करते हैं कि लाइक मैंने कई बार ये देखा है कि वो प्रपोज तक कर देते डायरेक्टली। प्रपोज भी कुछ ऐसा वैसा प्रपोज नहीं, डायरेक्टली ऑनलाइन चैटिंग पे प्रपोज कर दे। ठीक है, सामने सामने भी नहीं, बस व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे लड़की ऑनलाइन दिखी रात को, एक तो रात के टाइम पे अपने इमोशंस को पीक कर दे, वहां डायरेक्टली वो कह देते लाइक मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है फीलिंग एंड ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह। वहां पर तुरंत वही एक मूवमेंट होता है जहां लड़की तुरंत एक स्टेप पीछे आ जाती है और वो लड़की हो जाती है पागल। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां इसका गलत फायदा भी उठाती है कि लाइक उसको मजा आता है कि लाइक यस मेरे लिए इतना डेस्परेट हो रहा है, लाइक यस यस, तो वो खुद को एकदम क्वीन जैसा फील करने लगती है कि मैं इतनी बड़ी महारानी हूँ कि लाइक मैं इसको नचा सकती हूँ, ये कितना डेस्परेट हो रहा है। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो इसलिए मैं लड़कों से यही कहता हूँ कि लाइक ये ऐसी कुछ बात है जिसके साथ तुम्हें अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना हो सके उतना खुद के ऊपर अगर तुमने काम किया है, अगर ठीक है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, देखो तुम फिजिकली स्ट्रांग रहोगे तो अपने आप ही तुम मेंटली स्ट्रांग दिखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि दिखने में ही तुम ऐसे दिखने चाहिए लाइक कोई एकदम डेंजरस मस्कुलर इंसान है जिसकी बॉडी बॉडी है अच्छी खासी फेस भी है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि लाइक ये सही होगा भाई बंदा। हमें नहीं पता वो मेंटली कितना डाउन है, वो मेंटल उसकी मेंटल स्टेट कितनी गई गुजरी, हमें ये नहीं पता। तो दिखने पे मत, इंटरनली चाहे तुम कैसे भी दिखती हो, चाहे तुम्हारी स्लिम बॉडी हो, तुम बहुत ज्यादा मोटे हो वगैरह वगैरह ऑल दिस, बट इंटरनली तुम कितने स्ट्रांग हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये चीज तुम्हें हो सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल कैसे हो कि लाइक अगर तुम्हारे अंदर डेस्परेशन वाली बीमारी है ही नहीं, तुम अगर डेस्परेट होते ही नहीं हो, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि तुम एक रिलेशनशिप को भी अच्छे से लीड कर पाओगे। बीइंग अ मैन तुम्हारा काम है रिलेशनशिप को लीड करना। ठीक है, कोई चाहेगा कि तुमसे कितना भी कहे कि लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों इक्वल एंड ऑल दिस थिंग, लड़का लड़की वगैरह ऐसा नहीं होता। कुछ नेचर के कुछ नियम है, कुछ डायनामिक्स है, उसको तुम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये क्यों होता है रिलेशनशिप में, हमेशा लड़के को लीड करना चाहिए ऑल दिस थिंग। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में चाहे तो बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए तुम कमेंट करके बताओ, उसके लिए अलग से पूरा का पूरा टॉपिक वो एक अलग वीडियो उसके ऊपर मैं बना दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो। उसके लिए कमेंट करके बताओ, ठीक है। और जो आज के वीडियो में जो मैंने मुझे तुम्हारे साथ बात शेयर करनी थी, या जो जो कुछ भी मुझे तुम्हें बताना था, वो उसी से रिलेटेड वाला था कि मैंने भी बहुत बार देखा कि लाइक लड़के बहुत आजकल के डेस्परेट है फॉर द अटेंशन, खास करके फीमेल अटेंशन, फीमेल वैलिडेशन। उसके बाद में पागल हो जाते हैं वो कि लाइक वो कोई लड़की उनके लाइफ में आती है तो उसको इतना ज्यादा पेडिस्टल कर देते हैं कि लाइक वो एक बार उनसे दूर चली गई, उनको उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो वो लड़का पागल हो जाता है। मैंने ऐसा तक देखा है। ठीक है, ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे वो लड़का लड़की दूर दूर तक उनका कुछ मतलब लाइक रिलेशनशिप छोड़ दो, वो है ही नहीं, बस वो लड़की आके बस उसके साथ बात करके नॉर्मल होती है, बहुत देखा है मैंने। लेकिन लड़का ही इंटरनली कुछ इस तरीके से ख्वाबें बनाने लगता है कि लाइक यही मेरी सब कुछ है, ये मेरे से प्यार करती है लेकिन ये बता नहीं रही है। तो वहां पे भी वही हो गया ना, डेस्परेट हो रहा है लड़का उसके लिए। और लड़कियों का कैसा होता है, फीमेल फीमेल की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, वो तुरंत सेंस कर लेती है इन बातों को। ठीक है, तुमने कितना ज्यादा रिलेट किया है, कितना कुछ तुमने इसके बारे में मतलब इंटरनली अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो शेयर करो कमेंट में, हमारे दूसरे भाइयों की भी हेल्प करें। ठीक है, ये आज का टॉपिक मैंने बहुत लाइक तुम्हें डीपली डीपली तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत तुम्हें एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, या जो डिस्प्रेशन एक्चुअल में होता क्यों है, और ये क्यों तुम्हें इतना ज्यादा डिस्प्रेस होना नहीं चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। ये सिर्फ लड़की या रिलेशनशिप की बात नहीं है, हर एक चीज पे लागू होता है। ठीक है, लेकिन अगर हर एक चीज पे मैं बोलने का तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बनाया इस वीडियो को। ठीक है, इसलिए ये बातें शेयर की।
तुमने कितना रिलेट किया ये सब तुम मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या रिलेशनशिप के मामले में अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू भी, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखी है। ऐसे टॉपिक्स में तुम्हारे लिए लाते रहूंगा। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।